हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल आर.के.जी. स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग इतना को रट लेते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपका जीके का और ये साइंस का यहाँ से टकराने की संभावना रहेगा। एकदम प्रीवियस ईयर जो है फुल्ली बेस्ड एकदम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा सभी। अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक ये एंट्रेंस एग्जाम का जो है फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके बिहार डीएलएड के और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसका जो है फॉर्म का जो है लास्ट डेट खत्म होने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जा करके फॉर्म फिलअप कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है। बताइए तो कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा पूछा जाता है तो ये हो जाएगा दोमट मृदा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जब भी क्वेश्चंस का आंसर टिक आउट करते हैं तो आप लोग पहले चारों ऑप्शंस को जरूर रीड कर लिया करें। इससे क्या होता है कि एकदम कंफर्म हो जाता है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा या ऑप्शन नंबर सी, जो भी ऑप्शन होगा वो होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से और एकदम मन लगा करके तैयारी करते रहें। और एग्जाम तो अपने हाथ में है दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। बताइए तो कि भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता है उसे कमेंट बॉक्स में देते रहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस याद नहीं होगा वो भी याद हो जाएगा और जो याद होगा उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से आंसर का याद करते चले और कमेंट बॉक्स में देते रहे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि डोडो है। बताइए डोडो एक क्या है दोस्तों। तो डोडो एक विलुप्त प्रजाति के हो जाते हैं, एनिमल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है। बताइए तो भोपाल गैस त्रासदी जो है यह किस गैस के रिसाव से हुई है। तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि बायोगैस होता है। बताइए तो बायोगैस में क्या सब होता है दोस्तों। तो बायोगैस में जो हो जाता है ये हो जाता है आपका CO2 होता है, H2S होता है, CH4 होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए CO2 भी है, H2S भी है और CH4 भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या हो जाएगा कि क्लोन पाया जाता है। बताए तो क्लोन जो है एक प्रकार का टर्म है बायोलॉजिकल। बताइए पाया जाता है किस में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है दोस्तों कि खंडन द्वारा जनन पाया जाता है। बताए तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका स्पाइरोगाइरा में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस का आंसर याद नहीं है दोस्तों उसे याद जरूर करते रहे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें भी आया है और जो है रिपीटेड क्वेश्चंस है, यही सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हो के जो है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही सभी क्वेश्चंस लाए हैं। एकदम फुल्ली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो मैक्सिमम चांस बनता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने की संभावना हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि पुनरुद्भवन जो दोस्तों पाया जाता है। बताए तो पुनरुद्भवन पाया जाता है किस में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्लेनेरिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से अगुणित संरचना है। बताइए तो इनमें से अगुणित संरचना कौन सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परागकण। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना है। बताइए तो द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका परागकोश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए द्विगुणित यानी डिप्लॉयड हो जाता है, और अगर पूछा जाता है एक गुणित यानी हैप्लॉयड हो जाता है। आप लोग याद कर लीजिए जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, जबकि वही गैमीट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। आप लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते याद करते चलिए क्वेश्चंस को, इससे क्या होगा अच्छे से तैयारी हो जाएगा और क्वेश्चंस याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए दोहरा निषेचन में कितना केंद्र भाग होता है। बताइए तो दोहरा निषेचन में कितना केंद्र भाग लेता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है 3 केंद्रक भाग लेता है, 3 केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि परिभ्रमण कोष का उदाहरण है। बताए तो परिभ्रमण कोष का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा काली मिर्च। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मानव नर शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है। बताइए तो मानव यानी नर के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है शरीर से बाहर, ये गलत हो जाएगा। शरीर के अंदर उदर गुहा में, ये भी गलत हो जाएगा। यकृत में नहीं,
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मानव में जो है दोस्तों शरीर में शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह जो दोस्तों होता है वो टेस्टिस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर्स हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग सभी ऑप्शंस को रीड करें, इससे क्या होगा कि बेस्ट आंसर्स आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या हो जाएगा कि नर जनन तंत्र का कौन सा अंग जोड़ा में पाया जाता है। बताइए तो नर जनन तंत्र का कौन सा अंग जोड़ा में पाया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्रंथि एवं शुक्रवाहक, यानी ये दोनों जो है जोड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि महिलाओं में प्रसव अवस्था पूर्ण होता है। बताइए तो महिलाओं में प्रसव अवस्था कब पूर्ण होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 9 महीने में। टोटल 9 महीने लग जाता है एक बच्चे का विकास होने में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है कि बासमती चावल में कितनी किस्में भारत उगाई जाती है। बताइए तो बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 27 किस्में की चावल जो है दोस्तों बासमती की वो भारत में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा गया है। बताइए तो बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं। बताइए तो घास के बीज में प्रशल्क एस्कुटेलम को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बीज पत्र, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसमें क्या होता है। बताइए तो एक नई गर्भ निरोधक गोली जो होती है दोस्तों जो गैर स्टेरॉयडल होता है उसमें क्या होते हैं। तो हो जाएगा सहेली होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। बताइए तो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है प्रतिलेखन एवं जो दोस्तों अनुवादन, ये दोनों विधि पर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अभिक्रमक जो एलिसा परीक्षण में उपयोग होता है यह होता है। बताइए तो अभिक्रमक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है वो कैसा होता है। ये हो जाएगा आपका पेरोक्सीडेज होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। बताइए तो कौन सी विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो ये हो जाएगा आपका विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चंस पढ़ के उसके बाद आप लोग ऑप्शन जरूर रीड करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए एवं बी दोनों है तो आप लोग क्वेश्चंस का जब तक ऑप्शन रीड नहीं करिएगा तो ये पता नहीं चलेगा इसका करेक्ट आंसर्स क्या होगा। इसलिए आप लोग ऑप्शंस जरूर रीड किया करिए क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किस ग्रंथि को स्त्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। बताए तो किस ग्रंथि का स्त्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सेमाइनल वेसिकल हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि बाह्य निषेचन इनमें से होता है। बताइए तो बाह्य निषेचन इनमें से किस में हो जाएगा। तो ये होता है आपको दोस्तों जेली फिश और सी स्टार, ये दोनों में जो है बाह्य निषेचन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि स्वपरागन होता है। बताइए तो स्वपरागन होता है कैसा होता है। तो ये होता है जीनोटॉपिक होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। बताइए तो टेटनस द्वारा उत्पन्न विष जो है वो प्रभावित करता है, किसको करता है तो स्वैच्छिक मांसपेशियों को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। बताइए तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है वो उत्पन्न होता है कैसे होता है। तो ये हो जाता है आपका पेनिसिलिन नोटेटम से, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। बताइए तो न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक हो जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर्स हो जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और क्वेश्चंस का आंसर याद जरूर करते चलिएगा। अगर नहीं याद हो तो आप लोग जरूर याद करते चलिएगा, क्योंकि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये सेट में, और आप लोग एकदम इसी प्रकार से आंसर देते रहे कमेंट में। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट आता है, तो हमें ये लगता है कि आप लोग इतना मोटिवेट है और इतना उत्सुक है पढ़ने के लिए, तो और पढ़ाने में हमें भी मजा आता है। इसलिए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। बताइए तो निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिवंशागत कोशिका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति व्यस्त शांत कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, बताइए तो कौन सी कोशिका अगुणित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वितीय अंडक, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि प्याज में प्रवर्धन होता है, बताइए तो प्याज में प्रवर्धन होता है तो बल्ब द्वारा होता है, याद कर लीजिए। बहुत अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट कर दे, किसी का गलत नहीं आ रहा है, सबका सही आया है, बोल रहा है बल्ब द्वारा, तो सबका सही है दोस्तों, बल्ब द्वारा ही होता है प्याज में प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, बताए तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो ये होता है दोस्तों आपका हेप्लॉइड। हम बोले थे कि जाइगोट जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, वही आपका गैमीट यानी युग्मक जो होते हैं वह हेप्लॉइड होते हैं और जाइगोट डिप्लॉइड होते हैं। तो हेप्लॉइड होता है एक गुणक यानी युग्मक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, बताए तो काजू एक कैसा फल कहलाएगा, तो ये कहलाता है यथार्थ, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, बताइए तो स्त्री दल चक्र जो है यह पुष्पों में बना है, कैसे बना है, तो स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, उपरोक्त सभी से बनता है दोस्तों। एक स्त्री दल चक्र पुष्प में दोस्तों सभी होता है आपका, जितने भी ये है आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, सभी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, बताइए तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, बताइए तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का, इनमें से जितने भी फल है जायफल, लीची, शरीफा, सभी का बीज चोल खाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, बताइए तो दोस्तों सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑटोसोमिक संबंधित रोग है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आप लोग अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनते हुए ही जा रहे हैं, और कमेंट तो एकदम आप लोग इतना फास्ट करेगा आप लोग का नाम नहीं ले पा रहे, तो इसलिए आप लोग कमेंट इसी प्रकार से करते रहे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम बहुत जल्द आपका होने वाला है, अगर आप लोग का तैयारी अच्छा रहा तो एग्जाम कोई नहीं रोकेगा, इस बार आप लोग का एग्जाम पार होने वाला है। तो रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है, बताइए तो रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है, तो ये हो जाता है आपका एड्स का, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एंटीबॉडीज है, बताइए तो एंटीबॉडीज एक प्रकार का क्या होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं देखिए एक लड़का कमेंट कर रहा है कि स्टेरॉइड्स, नहीं ये गलत हो जाएगा, एंटीबॉडीज जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लीजिए स्टेरॉइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, बताइए तो शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ईस्ट ही होगा, आप लोग याद कर लीजिए, ईस्ट ही शराब उद्योग में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, बताइए तो दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं सभी 11वीं एंड 12वीं से संबंधित है, अगर आप लोग 11वीं 12वीं मन से पढ़े होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको यूं हल कर देंगे। इसलिए हम बता देते हैं कि 11वीं 12वीं का विश्लेषण करके जो है एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है, वो डीएलएड वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए हम सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको मिला तो पक्का आप लोग कभी गलत नहीं कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, बताइए तो टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा अस्थि मज्जा से, यानी बोन मैरो से दोस्तों, बोन मैरो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ से टी लिम्फोसाइट का उत्पत्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि वीर्य का किस में हिमीकृत किया जाता है, बताइए तो वीर्य का किस में हिमीकृत किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है कि गोल्डन यानी सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, एकदम फास्ट में आप लोग बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है कि गोल्डन एवं धान के विटामिन जो सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। जिसका भी सही आएगा ना आंसर दोस्तों, उसको हम जरूर रिप्लाई देंगे कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है, बताइए तो इनमें से कौन सी मछली है जो कि मेजर कार्प नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मांगुर।
मांगुर मेजर कार्प नहीं होता है दोस्तों, बाद बाकी सभी रेहू, कतला, नैनी ये सभी मेजर कार्प होता है, बाद बाकी मांगुर एक्सेप्शन मतलब मेजर कार्प नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि ग्रीवा किस में पाया जाता है, बताइए तो ग्रीवा किस में पाया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका गर्भाशय के शरीर एवं योनि के बीच में जो है ग्रीवा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि डीएनए का सबसे छोटी इकाई होती है, बताइए तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है तो आप लोग क्या कहिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। वही डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए दोस्तों आप लोग से तो आप लोग बताइएगा डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है डीएनए का फुल फॉर्म, आप लोग याद कर लीजिए। वही आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि डीएनए का संरचना होता है, बताइए तो डीएनए का संरचना कैसा होता है, तो द्विबलय होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विबलय होता है डीएनए। द्वि जो है डबल मॉडल हेलिक्स डीएनए का भी दिया गया है, यानी द्विगुणित संरचना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि टैपिटल कोशिका क्या दर्शाता है, बताइए तो टैपिटल कोशिका क्या दर्शाता है दोस्तों, तो एडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि टैपिटल कोशिका का संरचना होता है, बताइए तो दोस्तों कि टैपिटल कोशिका का संरचना कैसा होता है, तो ये होता है बहुगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से 8 केंद्रक तथा 7 कोशिका वाला संरचना है, बताए तो इनमें से कौन है ऐसा संरचना है जो कि 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाओं वाला है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों भ्रूण कोश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से द्विगुणित संरचना है, बताए तो द्विगुणित यानी डिप्लॉयड संरचना इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जाइगोट हो जाता है दोस्तों, याद कर लीजिए हम बोले थे ना जाइगोट, तो जाइगोट को ही दोस्तों इंग्लिश में कहता है युग्मनज, हिंदी में युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हुआ, युग्मक यानी गैमिट हैप्लॉयड होता है और युग्मनज जो है वो डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से त्रिगुणित संरचना है, बताए तो त्रिगुणित संरचना कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से अगुणित संरचना पूछा जा रहा है तो युग्मक हो जाता है यानी हैप्लॉयड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से टैपिटम कोशिका का कार्य है, बताइए तो टैपिटम कोशिका का क्या कार्य हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कायिक कोशिका का निम्न कार्य है, बताइए तो कायिक कोशिका का कौन सा कार्य हो जाएगा, तो पराग नली का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि पराग कण के अंदर जो है दोस्तों कोशिका पाया जाता है, बताइए तो पराग कण के अंदर कौन सा कोशिका पाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए तथा बी यानी कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी परागकण के अंदर कौन सा कोशिका पाया जाता है, तो कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग बने रहे दोस्तों। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग अभी तक बने हुए हैं लास्ट तक, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अगर आप लोग का इस प्रकार से तैयारी करने का जुनून एवं जोश रहा है दोस्तों तो आप लोग जरूर एग्जाम इस बार जो है क्रैक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि परागकण का अंतः आवरण बना होता है, बताए तो परागकण का अंतः आवरण किससे बना होता है, तो ये हो जाता है आपका एस्पोरोलेनिन से एवं सेल्यूलोज से, यानी दोनों से बना होता है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि परागकण कितने भित्ति से घिरा होता है, बताए तो परागकण जो है ये कितने भित्ति से घिरा होता है, तो ये 2 भित्ति से घिरा रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भित्ति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गए दोस्तों। टोटल 70 क्वेश्चन कवर करवाएंगे दोस्तों, 70 क्वेश्चन, इसलिए आप लोग वीडियो को सेशन को छोड़ करके भागना नहीं है। 70 का 70 VBI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहे। अगर याद नहीं है तो याद जरूर करते रहे। देखिए क्वेश्चन है कि पुष्प नर युग्मकों को क्या कहा जाता है, बताइए तो पुष्प में नर युग्मक को क्या कहा जाता है, तो परागकण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पुष्प में नर युग्मक यानी परागकण कहा जाता है का निर्माण कहाँ पर होता है, बताइए तो पुष्प में नर युग्मक यानी परागकण का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, तो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पुष्प मादा वाला भाग को क्या कहा जाता है, बताइए तो पुष्प मादा वाला भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जायांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पुष्प का नर भाग को क्या कहा जाता है। बताइए तो पुष्प का नर वाला भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो नर वाला भाग को कहा जाता है पुमांग। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पुष्प में स्त्री दल चक्र बना होता है। बताइए तो पुष्प में स्त्री दल चक्र बना होता है, ये बना होता है आपका वर्तिकाग्र से, वर्तिका से, अंडाशय से, सभी से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि पुष्प में पुंकेसर का निर्माण होता है। बताइए तो पुष्प में पुंकेसर का निर्माण कहाँ होता है। तो परागकोश से, पुतंतु से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों से होता है पुंकेसर का निर्माण से, यानी परागकोश एवं पुतंतु से। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से क्लोरेला क्या है। बताइए तो निम्नलिखित में से क्लोरेला क्या हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाता है आपका एक एकल कोशिकल प्रोटीन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पौधों में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। बताइए तो किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है इनमें से, जड़ में, परागकण में, तना में या परागकोश में। तो ये हो जाएगा आपका परागकोश में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। बताइए तो किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आवृत जीवी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है अंत भला तो सब भला। आप लोग जरूर बताइए कि किस आवृत बीजी में कितने युग्मक पराग नालिका में होता है। बताइए तो किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक पराग नलिका में होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों आज यहीं तक। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। और आप जो है ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग 70 में से कितना सही किए हैं। और आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आने के बाद ही हमें मज़ा आता है पढ़ाने में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 70 में से आप लोगों को कितना सही आया है। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।